नमस्कार, मैं वीरेंद्र। मेरे साथ खास लम्हे मौजूद हैं किसान मंच प्रदेश अध्यक्ष युवा राहुल जी। कई मुद्दों पे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आप राजनीति में कैसे आए। राहुल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली राजनीति नहीं, एक संगठन के दायित्व में हम काम कर रहे हैं। जो संगठन की तरफ से दायित्व मिला है, किसान मंच संस्थापक स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनोद सिंह जी हैं। और मुझे जनसेवा करने का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से कि सोशल वर्क करूं। ये कहाँ से दिमाग में आया कि कम उम्र में इतनी अच्छी पहुंच के साथ आप लोगों से जुड़ रहे हैं? मतलब ये कहाँ से विचार आया? देखिए, ये जो जनसमूह है, जो जनसमूह का प्यार मिल रहा है, ये जनसमूह का प्यार मिल रहा है और मेरे साथ में जो जनसमूह है वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। और कोशिश ये रहती है कि सोच ये आई कि जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो अपनी चीज़ें, जो अपनी व्यवस्थाएं नहीं सरकार से मांग सकते, नहीं कह सकते हैं और अपनी स्थिति को अगर वो कहीं लेके जाते हैं तो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, जनसेवा करते हैं। तो समाज सेवा हमने शुरू की और समाज सेवा करते करते मुझे किसान मंच के जो उनकी भावनाएं हैं, जो किसान मंच के उद्देश्य हैं, वो हमको बहुत अच्छे लगे और हमने ये सोचा कि ये संगठन है और इस संगठन में हम जा कर के और लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं और लोगों के दुख सुख में हम उनकी मदद कर सकते हैं। और हमने किसान मंच ज्वाइन किया। ये भारत भर में कितने राज्यों में इसका संगठन का विस्तार है? देखिए, संपूर्ण भारत में किसान मंच है। सबसे बड़ा दादरी आंदोलन हुआ था तो उसमें किसान मंच की बड़ी भूमिका रही। और किसान मंच एक ऐसा संगठन है कि निस्वार्थ भाव से किसानों की सेवा कर रहा है। वो आज से नहीं कर रहा। जब भारतीय किसान संघ हुआ करता था उस समय भारतीय किसान संघ के बाद जो किसान संगठन बने, उसी समय स्वर्गीय वीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी ने संगठन की स्थापना की और भारी मात्रा में किसानों ने एकजुट होकर किसान मंच में काम किया। आज बड़े बड़े दल में जो नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में जो नेता हैं, वो किसान मंच से बहुत लोग जाके आज राजनीति में सक्रिय हैं और राजनीति कर रहे हैं। इस समय जो धान की फसल चल रही है और खाद की खबरें आ रही, जो लोगों को खाद नहीं मिल रही, इस पे क्या आपका? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हाँ, उस चीज़ को बोल के ख़त्म कर देना या उस पर काम न हो तो उस चीज़ को कहने से और बोलने से कोई मतलब नहीं। हमने संकल्प लिया है इस चीज़ का कि किसानों के लिए हरदम हर वक्त उनके लिए मैं तत्पर रहूँगा मदद करने के लिए। और रही खाद की जो इस समय व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो बहुत विडंबना है क्योंकि शायद जो खाद का संकट अब चल रहा है ऐसा कभी हुआ नहीं है। और खाद का संकट इतना चल रहा है कि समझ लीजिए जहाँ पे लोगों को 4-4 बोरी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे 1-1 बोरी भी मिलना मुश्किल है। कहीं से खबरें आई हैं जो किसानों पर लाठी चार्ज हुआ है। देखिए, लाठी जो चार्ज हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को सर्वप्रथम और कृषि मंत्री को सर्वप्रथम उस पर संज्ञान लेना चाहिए और उसको संज्ञान में लेते हुए जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। और जो किसान से खाद लेने जाता है, जो सेंटर बने हुए हैं खाद सेंटर, उन पे जो ब्लैक मेलिंग हो रही खादों की, उस पे अंकुश लगाया जाए। लोग ट्राली भर भर के ले जा रहे हैं, मतलब जिनकी पहुंच है उनको खाद मिल रही है और जो गरीब तबके किसान हैं उनको लाठियों से मार के भगाया जा रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा अपराध है और मैं सरकार से आग्रह करता हूं
और सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री से मैं आग्रह करता हूं, केंद्रीय मंत्री सरकार जो है कृषि मंत्री से आग्रह करूंगा कि इसको संज्ञान में लें और सख्त कार्रवाई, सबसे सर्वप्रथम किसान इस समय जो जूझ रहा है खाद से, इस पे संज्ञान में लेते हुए इस पे कार्रवाई करें। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे देश का जो कृषि प्रधान देश है और हमारे देश का अगर अन्नदाता हमारा किसान है, तो किसान अगर हमारा बदहाल हो जाएगा तो हमारे भारत की, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था कभी सुधर नहीं सकती और उसको कोई सुधार भी नहीं सकता। कागज पे कुछ और है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो पिक्चर कुछ दूसरी नजर आ रही है। देखिए, धरातल पे संज्ञान लेने की जरूरत है, कागज पे संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। जो उच्च अधिकारी, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो किसी भी विभाग के हों, तो उनको जमीन पे आके, धरातल पे आके, समाज के अंदर आके उनको काम करना चाहिए, ना कि कागज पूर्ति करके वो वहाँ पे उनको अपनी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। और अगर धरातल की रिपोर्ट जा रही है तो जो जिम्मेदार अधिकारी, मंत्री जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकार के लोग हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए और संज्ञान में लेते हुए जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सरकार अगर काम कर रही है और उनके निर्देशों को ताक पे लोग रख दे रहे हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं नीचे जो बैठे हुए हैं, उन पे सख्त कार्रवाई करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, वही सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी हैं। इसीलिए किसानों के बीच में, जनता के बीच में जो सुविधाएं आ रही हैं उन तक नहीं पहुंच रही। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर तबके से हमारी योजना पहुंचे और हमको मतलब जो हम योजना भेज रहे हैं वो मतलब हर वर्ग को मिले, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सही ढंग से काम करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सरकार चाह रही है, सरकार हर संभव प्रयास करती है कि अच्छा काम करें, समाज को हर एक व्यवस्था पहुंचाई जाए, लेकिन जो व्यवस्था पहुंचाने वाले लोग हैं, नीचे बैठे हुए लोग हैं, ये बहुत भ्रष्ट अधिकारी हैं। जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से इन पे कार्रवाई करते हुए, और समाज तभी सुधर सकता है, किसान हमारा तभी सारी चीज़ें पा सकता है, वो लाभ पा सकता है जो सरकार दे रही है। जब तक ये नीचे बैठे अधिकारी नहीं सुधरेंगे, किसान हो, समाज हो, कोई सही तरीके से अपना लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। रही खाद की बात, और लगभग हमने देखा है कि जो ब्लॉक की स्थिति है सेम इसी कंडीशन की है, जो भी योजना आई थी गांव तक पहुंचती ही नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना है। उत्तर प्रदेश में आप कोई भी ब्लॉक देख लीजिए, हो सकता है एक दो ब्लॉकों में जो सही से खाद मिल रही हो, ये खाद नहीं मिल पा रही है। तो खाद आज के समय, जब उनका गोल्डन किसान का पीरियड होता है, जब आज के समय खाद नहीं मिल पा रही है, तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? वो अनाज कैसे पैदा करेंगे? ये देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? इस समय खाद की समस्या है, बिजली की समस्या है, और लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनसे लोग वंचित होते चले जा रहे हैं। तो देखिए, वंचित इसलिए हैं क्योंकि गोल्डन पीरियड होता है उनकी, जब फसल उगाई जाती है किसानों की, तो किसान उस समय पानी, सिंचाई से टेबल लाइट नहीं पा रहा है, खाद नहीं पा रहा है, बीज नहीं पा रहा सही समय से, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं पा रहा। इससे किसान जो है पीछे चला जा रहा, बदहाली। इस बदहाली को रोकने के लिए सरकार को उच्च कदम उठाना चाहिए, कठोर कदम उठाएं, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं सबसे पहले इन पे कार्रवाई करें, तभी स्थिति सुधर सकती है और किसान अपनी फसल पे ही निर्भर है। अगर ये मान लीजिए कि अगर अनाज नहीं पैदा होगा हमारे देश और प्रदेश में, तो आर्थिक स्थिति तो खराब होगी और भुखमरी के कगार पे हमारा देश और प्रदेश आ जाएगा। अन्नदाता अगर खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको लेकर के सरकार ध्यान दे रही, लेकिन जो शासन में बैठे अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे। तो ये शासन के बैठे अधिकारी तभी ध्यान देंगे जब वो धरातल पे आएंगे, और अगर वो ध्यान नहीं दे रहे तो सरकार को मॉनिटरिंग कराना चाहिए कि कौन सा अधिकारी काम कर रहा, कौन सा नहीं कर रहा। जनता त्राएं त्राएं कर रही है, उसको लाभ सरकारी नहीं मिल पा रहे, तो कहाँ जा रहा है? तो उन अधिकारियों पे, भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें सरकार की भी बदनामी है। लखनऊ के अधिकांश जो गौशालाएं हैं, हमने जाके निरीक्षण किया, आपके साथ भी कई बार गए हैं। जी जी। तो काफ़ी खामियां हैं। अगर ब्लॉक में बात की जाती है तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, और उनका कहना है कि हाँ, हमको जो सरकार देती है वो वहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है।
देखिए उत्तर प्रदेश सरकार